और ये क्या कह रहे हैं कि इट इज अ पार्टनरशिप ऑफ इंडस्ट्रियल हाउस एंड पब्लिक एंड स्टेट। अरे स्टेट माने क्या होता है? हमने तुमको बनाया है ना, हमने तुमको चुना है, हमने वोट दिया है, कल वोट नहीं देंगे तुम बाहर हो जाओगे। तुम्हारी औकात कैसे हुई ये बोलने की कि तुम पब्लिक के साथ पार्टनरशिप करोगे? और वो जो आईएएस ऑफिसर है वो तो पब्लिक सर्वेंट है, वो हमारे साथ पार्टनरशिप में आएगा? आप बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे, किस तरह का प्रस्ताव है ये? सरकार आएगी, मतलब ये सरकार परमानेंट सरकार है, राजतंत्र आ गया है क्या? ये थर्ड वोटिंग राइट जो है ये संविधान ने हमको दिया है। संविधान किसने बनाया? हमने। आप देखिए पीछे में संविधान है, संविधान किसने बनाया? हमने अडॉप्ट किया, हमने खुद को दिया है ना। ये संविधान में हमने अपने को अधिकार दिया है थर्ड वोटिंग राइट का। ये थर्ड वोटिंग राइट एक कैबिनेट ले लेगी, जिसका एक मेंबर संविधान का एक अनुच्छेद नहीं पढ़ा है ना, वो सार्वजनिक रूप से बता सकता है कि उस अनुच्छेद का मतलब क्या है। जिसने अपना ही कानून म्यूनिसिपल एक्ट नहीं पढ़ा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है 481 में, संविधान में जो लिखा हुआ है 243 क्यू में, उसी को उठा के इसमें डाला है। तो ये जो प्रपोजल है ये बिल्कुल टाटा की गुलामी करवाने वाला प्रपोजल है। माने ये कहते हैं, ये इनका ये कहना है कि यहाँ के 20 लाख लोग टाटा के गुलाम रहेंगे। कहाँ रहेंगे भाई? क्या? नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। और सरकार ने इंडस्ट्रियल टाउन बनाने को लेकर जमशेदपुर का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर दिया है। उस पर क्या आम लोगों की राय है? हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव हैं, इनसे हम पूछेंगे कि क्या इनकी क्या राय है। अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनता है तो जमशेदपुर का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। हालांकि इस मुद्दे पर कई बार पहले हम लोगों ने बात किया था, लेकिन अब ये प्रस्ताव सामने आ गया है। तो अब जो है क्या होगा आगे की लड़ाई। तो सबसे पहले सर, कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया इंडस्ट्रियल टाउन को लेकर, आपकी उस पर क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है? कैबिनेट का जो प्रस्ताव है, जिसकी कॉपी हमारे पास भी है, ये कह रहे हैं कि 481 में जो इनको अधिकार प्राप्त है, 481 मतलब म्यूनिसिपल लॉ 2011, उसके तहत ये इंडस्ट्रियल टाउन बना रहे हैं। तो पहला सवाल इनसे ये पूछा जाएगा, अगर ये बना रहे हैं तो पहला सवाल ये आएगा सबसे पहले कि अभी तक क्या था? नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी कब बनी? 1922 के का जो एक्ट था, 24 में बनी, लेकिन 22 के एक्ट के तहत बनी। उड़ीसा म्यूनिसिपल बिहार उड़ीसा जो म्यूनिसिपल एक्ट था 1922 का, उसके तहत नोटिफाइड एरिया कमेटी बनी। तो नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या थी और इससे इंडस्ट्रियल टाउन में क्या बदल जाएगा? मतलब नोटिफाइड एरिया कमेटी को हटा के आप अगर ये बनाते हैं तो इससे क्या बदल जाएगा? अगर नोटिफाइड एरिया कमेटी को अगर हम एक लोकल अथॉरिटी मानते हैं, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था 1922 का जो म्यूनिसिपल कानून था उसके तहत, और उसको रिप्लेस करके अगर हम इंडस्ट्रियल टाउन बना रहे हैं, तब हम ये कहेंगे कि ये तो डिमोशन है। मतलब आप नोटिफाइड एरिया कमेटी से खराब व्यवस्था बना रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। भारत में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है? उसका 3 लेयर है। पहला पार्लियामेंट, दूसरा विधानसभा और तीसरा है पंचायत। ठीक है, पंचायत हम 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है, उससे पहले से पंचायत म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना चुके हैं। कोई नई बात नहीं है, तभी ना नोटिफाइड एरिया कमेटी बनी जमशेदपुर में, नहीं तो कैसे बनी? तो अब नोटिफाइड एरिया कमेटी की जगह आप इंडस्ट्रियल टाउन बना रहे हैं, तो आप पीछे जा रहे हैं। यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके बिल्कुल खिलाफ आप एक कॉलोनी बना रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल टाउन है, ये बेसिकली टाटा की एक कॉलोनी है। कॉलोनी में तो हम रहे हैं ना। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, 34 साल की उम्र में मर गए क्योंकि उनको जेल हो गया था। वो लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, और हमारे दादाजी जैसे लोग लड़े और मरे, इसीलिए हम आज़ाद हुए। तो अंग्रेजों की कॉलोनी हम नहीं रहे। 1947 में 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, हम लड़े, हम लोगों ने अपना खून दिया। तो आज 100 साल के बाद उस लड़ाई के, वो लड़ाई शुरू हुई थी 1889-80 के आसपास वो लड़ाई शुरू हुई थी जब कांग्रेस बनी। मतलब ठीक से, उससे पहले तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, लेकिन पूरा उसको जो एक ऑल इंडिया शेप देना था वो कांग्रेस जब बनी तब हुई। तो 100 साल से ज़्यादा साल हो गए उस लड़ाई के शुरू हुए। तो आज और हम करीब 75 साल से, अगर 47 से जोड़े तो 75-76 साल से हम आज़ाद हैं। तो 77वें साल में हम जमशेदपुर को टाटा की कॉलोनी बना दें, हम कॉलोनी वासी हो जाएं, फिर से गुलाम। कौन सी व्यवस्था बना रहा है?
अब जरा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देख लीजिए। ये संविधान का संशोधन हुआ 74वां 73वां 74वां 1992 में। 1992 में इंडस्ट्रियल टाउनशिप का कॉन्सेप्ट आया, करेक्ट? उससे पहले तो नहीं था। लेकिन उससे 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कहा कि जमशेदपुर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाओ। उस आदेश को तो आज तक रिव्यू किसी ने नहीं किया। टाटा ने उसको चैलेंज नहीं किया, सरकार ने उसको चैलेंज नहीं किया। अब वो रिव्यू हो भी नहीं सकता, वो परमानेंट है। और 92 का जो संविधान का संशोधन हुआ 73वां और 74वां, उसमें फिर से इसी बात को रीएम्फसाइज किया कि आपको नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाना है। तो 89 का ऑलरेडी एक ऑर्डर है सबसिस्टिंग, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, जिसका रिव्यू नहीं हुआ है। तो आप प्रोवाइजो में तो जा नहीं सकते हैं। 243 अनुच्छेद 243 क्यू में जो प्रोवाइजो है, जिसमें इंडस्ट्रियल टाउन का कॉन्सेप्ट लाया गया है पहली बार 1992 से, आप उसमें तो जा नहीं सकते हैं। आप सरकार तो चली गई है। आप हाँ, मैं आता हूं उस पर। आप संवैधानिक तौर पर उसमें जा नहीं सकते हैं, क्योंकि संविधान के संशोधन से पहले ही आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाना है तो बनाना है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बल्कि संविधान ने उसको एक तरह से फोर्टिफाई किया और मजबूत किया कि आपको बनाना है, क्योंकि संविधान के संशोधन के बाद तो था कि 1 साल के अंदर में आपको ये सब कुछ करना है, जो इन लोगों ने नहीं किया। हमेशा ये लोग टाटा के साथ मिलके, जितनी सरकारें रही, बीजेपी, कांग्रेस, मतलब जब बिहार की सरकारें थी तब, या जो बाद में बनी, वो सारे लोग जो हैं टाटा के साथ मिलके एक नया नया नोटिफिकेशन बनाते थे और उस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी चीज़ें डालते थे जिसको टाटा चैलेंज करे, और वो मैटर हाई कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक घूमता रहा। तो पिछले आप समझिए 1989 के बाद करीब 11 और 23 34 साल करीब हो गया, 35 साल हो गया। 35 सालों से ये मैटर को टाटा वाले और सरकार के जो लोग हैं वो घुमा रहे हैं, क्योंकि टाटा ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े नेता हैं उनको रिश्वत देके खरीद के रखा हुआ है, इसलिए ये घूम रहा है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में कोई खड़ा होकर नहीं बोल रहा है कि मतलब 1989 का ऑर्डर हुआ के बारे में बोलिए ना। 1989 का जो आदेश है आपका, वो तो बदला नहीं, उसका तो रिव्यू नहीं हुआ। तो फिर आप ये सब क्यों सुन रहे हैं? इंडस्ट्रियल टाउन, दिस नोटिफिकेशन, दैट नोटिफिकेशन, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट नोटिफिकेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे पूरे देश में दूसरी जगहों पे बना है, उसी तरीके से 1989 का जो आपका आदेश है उसके तहत यहाँ बनाना है। इसके सिवा इनके पास कोई चारा नहीं है। आगे का रास्ता क्या होगा जब सरकार ने ये दे दिया है? तो कैसे आगे का तय होगा सर? प्रपोजल क्या है, पहले इस बात को समझिए। जो मैंने अखबारों में पढ़ा है और उनका जो प्रस्ताव है, प्रपोजल ये है कि ये एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिस कमेटी में मेजॉरिटी जो है, मतलब 40% जो भागीदारी है वो टाटा की होगी, मतलब एक इंडस्ट्री हाउस की, क्योंकि उसका कब्जा है। इसलिए नहीं कि उसका कोई लीगल राइट है, ये लीगल राइट की बात नहीं कर रही है। उस बात को नहीं कह रहे हैं कि टाटा का प्रतिनिधित्व 11 लोग, मतलब 40% उस कमेटी में 11 लोग टाटा के कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, किस कानून के तहत आएंगे, किस अधिकार के तहत आएंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है इस प्रपोजल में। कैबिनेट बैठी है ना इनकी, कैबिनेट का प्रपोजल, मतलब सारे मंत्री हैं, सारे ये जो कैबिनेट है, हम तो जानते हैं कि इनका एवरेज जो एजुकेशन है वो 11 पास का नहीं है, और उनका सबका डिग्री की जांच होगी तो 11 से नीचे ही जाएगा। मतलब संविधान का ABCD जानते नहीं है। ये इनका प्रपोजल है। ये प्रपोजल दे रहे हैं कि 40% जो है इंडस्ट्री, मतलब एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज, बिजनेस हाउस जो है टाटा की तरफ से आएंगे। किस ग्राउंड पे आएंगे, किस संविधान के तहत, संवैधानिक क्या नाम है, किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत आएंगे, किस अधिकार के तहत आएंगे, किस कानून के तहत आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहला बात तो यही है कि आप आओगे कैसे भाई, किस कानून के तहत आओगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तुम आओगे, तुम्हारा अधिकार क्या है, किस अधिकार के तहत आएंगे? कि यहाँ के 15,725 एकड़ लैंड जो गवर्नमेंट ग्रांट थी उस पर टाटा का अवैध कब्जा है, और उसके बाद कांग्रेस के गवर्नमेंट ने, बिहार के, और अर्जुन मुंडा की सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, उसने अवैध लीज बनाया। मतलब गवर्नमेंट ग्रांट को, सरकारी अनुदान को बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से लीज में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों का दोनों डॉक्यूमेंट अवैध है। और उसके आधार पर टाटा का जो अवैध कब्जा है उसको परपेचुएट किया, मतलब उसको आगे इन लोगों ने बढ़ाया, दोनों ने मिलकर, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी और बीजेपी की जो झारखंड की गवर्नमेंट है, दोनों ने मिलकर। तो ये बात तो नहीं कह रहे हैं। क्यों आएगी टाटा का रिप्रेजेंटेटिव, क्यों आएगी टाटा, और उसका क्यों रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज़्यादा रहेंगे उस कमेटी में, ये बात छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? ये छुपा रहे हैं कि हमने 2 अवैध लीज एग्रीमेंट किए टाटा के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल अवैध है, उसको बनाए रखने के लिए टाटा का प्रतिनिधित्व आएगा।
ये बात वो नहीं बता रहे, ये प्रस्ताव में नहीं है कि टाटा के लोग कैसे आएँगे, है ना? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद 10 लोग आएँगे पब्लिक की तरफ से। कैसे आएँगे? चुनाव के द्वारा आएँगे कि बिना चुनाव के द्वारा? ये भी नहीं कह रहे हैं। और 6 लोग आएँगे इसके तरफ से, क्या नाम है, आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, मतलब सरकार की तरफ से। आप सेक्रेटरी लेवल के लोगों की बात कर सकते हैं, या डीसी उसी लेवल पर, एसडीओ एसडीएम लेवल, है, एडीएम हाँ, है, एसडी, सब ये सब डीटीओ मिला सब के, पर। हाँ, 5-6, मतलब 21% सरकार की तरफ से, 39% पब्लिक की तरफ से, और 40 से 41% जो है वो टाटा की तरफ से, ठीक है? और ये क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अ पार्टनरशिप ऑफ इंडस्ट्रियल हाउस एंड पब्लिक एंड स्टेट। अरे स्टेट माने क्या होता है? हमने तुमको बनाया है ना, हमने तुमको चुना है, हमने वोट दिया है। कल वोट नहीं देंगे तुम बाहर हो जाओगे। तुम्हारी औकात कैसे हुई ये बोलने की कि तुम पब्लिक के साथ पार्टनरशिप करोगे? और वो जो आईएएस ऑफिसर है वो तो पब्लिक सर्वेंट है, वो हमारे साथ पार्टनरशिप में आएगा? आप बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे, किस तरह का प्रस्ताव है ये? सरकार आएगी, मतलब ये सरकार परमानेंट सरकार है, राजतंत्र आ गया है क्या? हेमंत सोरेन अगले 100 साल क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर रहने वाला है, या उसके बेटा बेटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे आगे? राजतंत्र आ गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की कि तुम पार्टनरशिप में आओगे हमारे साथ, पब्लिक के साथ? हम तुमको चुने हैं, कल बाहर कर देंगे, और चपरासी नहीं बनोगे तुम। और तुम कहते हो कि तुम पार्टनरशिप में हमारे साथ आओगे, बराबर में बैठोगे? न इंडस्ट्रियल हाउस की औकात है मेरे साथ बराबर में बैठे, न उनकी औकात है। ये थर्ड वोटिंग राइट जो है, ये संविधान ने हमको दिया है। और संविधान किसने बनाया? हमने। आप देखिए पीछे में संविधान है। संविधान किसने बनाया? हमने अडॉप्ट किया, हमने खुद को दिया, है ना? ये संविधान में हमने अपने को अधिकार दिया है थर्ड वोटिंग राइट का। ये थर्ड वोटिंग राइट एक कैबिनेट ले लेगी, जिसका एक मेंबर संविधान का एक अनुच्छेद नहीं पढ़ा है, ना वो सार्वजनिक रूप से बता सकता है कि उस अनुच्छेद का मतलब क्या है, जिसने अपना ही कानून, म्यूनिसिपल एक्ट नहीं पढ़ा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है 481 में, संविधान में जो लिखा हुआ है 243 क्यू में, उसी को उठा के इसमें डाला है। तो ये जो प्रपोजल है, ये बिल्कुल टाटा की गुलामी करवाने वाला प्रपोजल है। माने ये कहते हैं, ये इनका ये कहना है कि यहाँ के 20 लाख लोग टाटा के गुलाम रहेंगे। कहाँ रहेंगे भाई? तुम कौन हो? तुम हमको गुलाम बनाओगे? तुम हमारे मालिक हो, राजा हो कि हम तुम्हारे गुलाम हैं कि तुम हमको गुलामी करवाओगे, और हम टाटा के गुलाम हैं। और टाटा की गुलामी कैसे होगी? इंडस्ट्रियल टाउन बनता है इंडस्ट्री वाले लोगों को लेके। इंडस्ट्री होगी और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होंगे। तो मुश्किल से यहाँ पे 30,000 लोग टाटा की कंपनियों में काम करते हैं। तो सवा लाख जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं आर्थिक रूप से इनके ऊपर में। लेकिन वो इंडिपेंडेंट एरिया तो नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट होता और इतने ही लोग रहते, टाटा की कंपनी रहती और टाटा में काम करने वाले लोग रहते और उसकी कॉलोनी रहती, तो बन जाता। लेकिन जमशेदपुर तो ऐसा है नहीं। टाटा ने 12,500 से, बल्कि ज़्यादा होना चाहिए अब, लगभग 13,000 एकड़ जो लैंड है, जो आदिवासियों का लैंड है, जिस पर कब्जा करके उसने सबलीज क्रिएट किया है, ये टाटा की है। और उसमें जो लोग हैं वो टाटा के गुलाम हैं। टाटा की नहीं ना है वो तो सेकंड ग्रांट है, वो लीज है नहीं, वो सेकंड ग्रांट है। टाटा को कभी वापस नहीं मिलेगी, सरकार कभी उसको वापस नहीं ले सकती है। एक ही आदमी ले सकता है जिसकी जमीन थी, जो कुर्मी आदिवासी जिसकी जमीन अंग्रेजों ने ली थी। अगर वो आज खड़े होकर सरकार से पूछेंगे कि तुमने टाटा को सबलीज कैसे किया, तुम्हारा डीसी उसमें दस्तखत कैसे किया, तभी जवाब नहीं दे पाएंगे, लौटाना पड़ेगा उनको। लेकिन अगर वो लोग नहीं खड़े होते हैं, तो जिसके पास ये ज़मीन आज चली गई है उनकी हो गई, ये टाटा को कभी वापस नहीं मिलेगी। तो टाटा के गुलाम है क्या? मैं एडवोकेट हूँ, मैं टाटा की नौकरी करता हूँ क्या? टाटा की नौकरी नहीं ना करता हूँ, तो टाटा की गुलामी में क्यों रहूँगा? और टाटा बिजली पानी देती है, ये बिजली पानी तो सरकार देती थी। ये अर्जुन मुंडा बीजेपी को जो सरकार है, उसने जो अवैध काम किया, लीज डीड क्रिएट करके, उसमें इसको अधिकार दिया, एक्सक्लूसिव अधिकार। उसके लिए निविदा नहीं किया, टेंडर नहीं किया। अगर तुमको देना ही था इंडस्ट्रियल हाउस को, पूरे देश में जो इंडस्ट्रियल हाउस आए हैं बिजली की सप्लाई में और पानी की सप्लाई में, वो सब निविदा के थ्रू आए हैं। जमशेदपुर में तुमने निविदा किया? तुमने टाटा के साथ दूसरे लोगों को अलाउ किया? टेंडर किया था कि कौन लोअर है उसके बेसिस पे और कौन दे सकता है? ये दो चीज़ क्राइटेरिया, कि कौन सस्ते में देगा और कौन किसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो सब ये कर सकता है, बिजली का क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और पानी सप्लाई। तुमने तो उसको दिया नहीं, तुमने तो मोनोपोली क्रिएट की, तुमने टाटा को यहाँ का राजा बना दिया। आगे का रास्ता क्या होगा, रणनीति क्या मैं होगी? बताता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ रणनीति क्या होगी। क्योंकि देखिए एक बात तो समझ लीजिए, एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मैंने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर बीजेपी और कांग्रेस वाले शासन में रहते यहाँ,
जेएमएम के जगह, तो क्या ये प्रस्ताव आता? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को पूरे देश पे शासन करना है, और ये प्रपोजल अगर यहाँ अगर आया और ये लोग लाते, तो इस देश के विभिन्न इलाकों में जहाँ इस तरह की स्थिति है, वहाँ इंडस्ट्री वाले और इंडस्ट्री वालों के जो दलाल हैं, वो खड़े हो जाते हैं कि भाई आप यहाँ क्यों नहीं बना रहे हैं, आप खाली जमशेदपुर बनाइएगा। जैसे इन्होंने बोकारो तो नहीं बनाया ना, रांची तो नहीं बनाया, ये सब तो इंडस्ट्रियल टाउन है। कहीं नहीं बनाया, जमशेदपुर को क्यों बनाया? क्योंकि टाटा का कब्जा है इसलिए बनाया, और कोई वजह नहीं है। टाटा का अवैध कब्जा है यहाँ 15,725 एकड़ लैंड पर, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउन की घोषणा हुई, दूसरी कोई वजह नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस वाले नहीं बनाते इसको, ये जेएमएम जैसी पार्टी ही बना सकती थी, जिसके लोगों ने संविधान का एबीसीडी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, उनको पैसे दे दीजिए, वो कुछ भी कर देंगे। तो ना इनको संविधान, जेएमएम वालों को ना संविधान से मतलब है, देश से मतलब, ना राज्य से मतलब है, इनको पैसा दिया टाटा वालों ने, इन्होंने प्रपोजल दे दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात समझ लीजिए कि जो बीजेपी और कांग्रेस वाले नहीं कर सकते थे, वो नेपथ्य में चले गए और जेएमओ वालों को आगे करके करवा दिया। हालांकि सब सपोर्ट में है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी बड़े नेता से, जो एमपी एमएलए है, मिनिस्टर है केंद्र में या यहाँ पे, आप उसको पूछ लीजिए, वो इस जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के खिलाफ एक बात नहीं बोलेगा, और संविधान पर तो बात ही नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको मालूम है कि अवैध है, ये हो नहीं सकता है। तो आपने पूछा कि आ, होगा क्या? अब देखिए, एक और सवाल तुरंत मेरे दिमाग में आया, जो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कुछ बनता है तो पार्षद बनेंगे। तो बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि उनका पार्षद बने, कांग्रेस वाले नहीं चाहते हैं, या जेएमएम वाले नहीं चाहते हैं, चाहते सब हैं। आप सेकंड ग्रेड लीडर, क्योंकि टॉप लीडर जो हैं वो तो एमएलए और एमपी बनते हैं, है ना। जो सेकंड ग्रेड लीडर, थर्ड ग्रेड लीडर, जो पूरा जिंदगी उनके पीछे पीछे भागता है झंडा लेके और नारा लगाता है मोदी की जय और हेमंत सोरेन की जय और जय झारखंड, वो तो ये सोच के बैठा है कि हम बनेंगे पार्षद, अगर ये लोकल अथॉरिटी बनी तो, है ना। उससे पूछेंगे तो कहेगा कि मेरा पूरा का पूरा मेरा जो टॉप लीडरशिप है उसको टाटा ने खरीद लिया है, हम बनना चाहते हैं पार्षद। आप जाके इंटरव्यू लीजिए, सार्वजनिक रूप से नहीं कहेगा, लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पर बताएगा कि हम बनना चाहते हैं, ये रास्ता इन लोगों ने बंद कर दिया पैसे लेके टाटा से, ठीक है। तो देखिए, ये जो इन्होंने जो बनाया है, ये किस लिए बनाया है? इन सबको मालूम है कि गैर वाजिब है, गलत है। जेएनएससी को ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इनको जेएनएससी के बारे में भी मालूम है कि नोटिफाइड एरिया कमेटी नाम की कोई चीज़ 1950 के बाद संवैधानिक तौर पर सही नहीं है। इन्होंने ज़बरदस्ती टाटा के लिए बना के रखा, और आपको मालूम है कि 1998 तक तो टाटा के लोग ही थे। टाटा के लोग ही इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनते थे, मालूम है आपको। 1924 से लेकर 1998 तक जेएनएससी जो है वो टाटा के कब्जे में रहा। तो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट बॉडी तो कभी थी नहीं। और 1992 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके परिभाषा में कहीं जेएनएससी नहीं है, तो जेएनएससी नहीं, तो जेएनएससी अभी तक चल कैसे रही है। और म्यूनिसिपल एक्ट 2011 में, उसमें भी जेएनएससी नहीं है। जेएनएससी मतलब नोटिफाइड एरिया कमेटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि नोटिफाइड एरिया कमेटी एक अवैध बॉडी चलती रही है इतने सालों से, 1950 के बाद। इनको मालूम है, तो अब उसको कैसे बदलें, इनके पास कोई रास्ता, इनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इनको मालूम था कि भाई टाटा का जो प्रेशर है और टाटा जो इनको अपने नियंत्रण में करके रखी है, तो म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो ये बनाएंगे नहीं। तो इनको प्रोवाइजो में 243P क्यू जो अनुच्छेद है, उसके प्रोवाइजो में जो एक प्रोविजन है कि इंडस्ट्रियल टाउन बन सकता है, वो एक छोटी सी जगह है, उसमें बहुत कम लोग, 1 लाख, सिर्फ इंडस्ट्री। हाँ, केवल इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के लोग। जमशेदपुर नहीं, जमशेदपुर में जितना सब लीज गैर कानूनी तौर से टाटा ने क्रिएट किया है, उसमें आम लोग रहते हैं। तो हमको, मेरा जो अधिकार है थर्ड वोटिंग राइट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। ये कोई टाटा नहीं ले सकती है, ये कोई हेमंत सोरेन नहीं ले सकते हैं, राजतंत्र नहीं चल रहा है। तो इनको पता है कि जो कुछ इन्होंने किया है ये बिल्कुल अवैध है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, ये स्टैंड नहीं करेगा। किया क्यों है? एक तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ फैसला देगी, इनके फेवर में तो नहीं देगी, ये तो पक्की बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1989 के का जो जजमेंट है, उनका ऑर्डर है कि यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उससे बंधी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट तो उसको बदलेगी नहीं। रिव्यू का कोई प्रपोजल भी नहीं है, अब तो हो भी नहीं सकता है। इतना साल पुराना आपको रिव्यू कराना था तो 1 साल के अंदर में कराना था, आप रिव्यू नहीं कराए, बात खत्म, तो यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही बनेगा। तो ये जानते थे कि वहाँ जो फैसला आएगा वो हमारे खिलाफ आएगा। यहाँ पे थर्ड वोटिंग राइट लोगों को मिलेगी। म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ बनेगा, या नगर पंचायत बनेगा, जिसमें इलेक्टेड बॉडी होगी, और इलेक्टेड बॉडी के अंदर में कुछ स्टेट के पदाधिकारी को काम करने की जिम्मेवारी होगी, जो एग्जीक्यूटिव होगा बेसिकली, वो काम करेगा, लेकिन वो रिपोर्ट करेगा इलेक्टेड बॉडी को, ठीक है ना। तो
ये जिस जिस तरीके से 1989 के बाद 1989 के बाद जिस तरीके से इन्होंने नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन खेलते रहे, ये लालू यादव ने शुरू किया था। ये जो बेईमानी है, ये लालू यादव ने शुरू किया था और उन्होंने इसके लिए भेजा था कि सारा लैंड रिकॉर्ड को ख़त्म करो। जमशेदपुर का सारा लैंड रिकॉर्ड, उसका अ अ, जो नक्शा है उसको डैमेज करो और लैंड रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करो। टाटा वालों ने गोरेलाल यादव के ज़माने में लालू यादव के साथ मिलके ये सारा फर्जीवाड़ा कराया। आज की तारीख में आपके पास जेएनएसी का कोई नक्शा नहीं, मतलब जेएनएसी का कमांड एरिया का कोई नक्शा नहीं है। टाटा की कमांड एरिया का कोई नक्शा नहीं है। आपको मालूम है? मैंने माँगा था डीसी से, उसने मिला नहीं, उसने दिया नहीं हमको। तो आप समझिए कि इनको केवल ड्रामा करना है। अब ये जाके वहाँ क्या बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के, माय लॉर्ड, संविधान में ये लिखा हुआ है 243 क्यू में, उसके तहत हम एक इंडस्ट्रियल टाउन बनाएंगे। तो हमने एक प्रपोजल दिया है, आप हमको इनका डिसमिस कर दीजिए, इनका पिटीशन, और हम प्रपोजल बनाएंगे। प्रपोजल तो अवैध ही बनाएंगे, तो उनको तो मालूम है कि वो अवैध है, पूरी बॉडी ही अवैध है, पूरा प्रपोजल ही अवैध है। बनाएंगे, फिर उस नोटिफिकेशन को टाटा चैलेंज करेगी, दूसरे लोग चैलेंज करेंगे, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा। तो 34 साल तक ये चला, टाटा के अवैध कब्जे में जेएनएसी चल रही थी 34 साल से, ये अगला 34 साल भी चलेगा। तो इनको बनाना नहीं है, इनको मतलब इनको संवैधानिक कोई बॉडी नहीं बनानी है, इनको संवैधानिक बॉडी नहीं बनानी है, इसीलिए ये सारा प्रपंच इन्होंने रचा है। ये कोई इंडस्ट्रियल टाउन बनाने नहीं जा रहे हैं, बनेगी भी नहीं। संवैधानिक तौर पर इंडस्ट्रियल टाउन का कोई सैंक्शन नहीं, इसीलिए ना पूरे देश में आज तक नहीं बना। इंडस्ट्रियल टाउन एक छोटी जगह में बनेगी। जमशेदपुर जैसे 224 स्क्वायर फीट है, 224 स्क्वायर किलोमीटर है जमशेदपुर, 15,725। और नक्शा इन लोगों ने क्यों हटा दिया कि जमशेदपुर की बाहर की जमीनों पर भी टाटा दावा कर ले कि ये भी मेरा है। इस तरीके से वैध जो बिल्डिंग्स थे आदिवासियों के, वो टाटा ने तुड़वाए हैं। तो ये सब टाटा का अवैध धंधा यहाँ चलता रहे, उसकी वजह से ये प्रपोजल है। इस प्रपोजल को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा काम टफ हो गया एक वकील के रूप में, और आम लोगों का काम टफ हो गया। मतलब अब फिर जाइए अदालत, फिर कहिए कि भाई ये जैसे जेएनएसी अवैध तरीके से चला रहे थे, अब ये इंडस्ट्रियल टाउन अवैध तरीके से बनाना चाहते हैं और चलाना, तो ये इनका नोटिफिकेशन अवैध है, उसमें ये खराबी है। आप कुछ कहेंगे, टाटा कुछ कहेगी, और ये फिर सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा 20-25 साल तक, है ना? तो इसका कोई समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। वो है मेरे दिमाग में, मैं आपको आज खुलासा कर रहा हूँ, बताऊंगा नहीं क्या है, वो है मेरे दिमाग में। अगर ये लोग इस स्तर पर उतर आए हैं तो अभी ये लॉ नहीं जानते हैं। ये जितने लोग इसमें शामिल हैं, ये इस देश का कानून नहीं जानते हैं, इस देश का संविधान नहीं जानते हैं। मैं जानता हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ इनको पता नहीं है, लेकिन ये सब खेल खत्म होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे इंडस्ट्रियल टाउन पर वकील साहब की राय। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए सोशल संवाद आप देखते रहें।